हरी हरी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम सब यहाँ जैन पार्क में एकत्रित हुए हैं। योग जिससे हम सब भारतवासी परिचित हैं। हमारा प्राचीन योग सारे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। सारे विश्व के लोग भारत में उस प्राचीनतम योग को सीखने के लिए ऋषि मुनियों की यह अनमोल धरोहर है। हम सब के लिए योग हमारा सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से हम सबको सबल और स्वस्थ बनाता है। हम सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय एवं भारतीय योग संस्थान की तरफ से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके बीच में परम श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीला दीदी जी पधारेंगी और उनके आशीर्वचन भी हम सबको सुनने के लिए मिलेंगे। हम सब यहाँ पर परमात्मा शिव के द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। परमपिता परमात्मा शिव जो कि हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे देवात्मा हो, चाहे पुण्य आत्मा हो या पवित्र आत्मा हो, सभी आत्माओं के जो पिता हैं वो परम पिता परमात्मा शिव हैं, जिन्हें हम सत्यम शिवम सुंदरम कहकर याद करते हैं, पुकारते हैं, पूजते हैं। और वर्तमान समय वही परमपिता परमात्मा शिव स्वयं इस धराधाम पर परम धाम से अवतरित होकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को परम पवित्र बनाकर हम सभी आत्माओं को मनुष्य से देवतुल्य बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। तो हम सब का ये परम सौभाग्य है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है वह है नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाना। और यह शक्ति केवल और केवल एक परमपिता परमात्मा शिव के पास ही है। वही परमात्मा हम सब मनुष्य आत्माओं को देवात्मा बनाने वाले हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है कि मानुष को देव किए करत न लागे बार। मनुष्य से देवता बनाने में परमात्मा को कोई देरी नहीं लगती। वही परमात्मा इस वर्तमान समय हम सभी मनुष्य आत्माओं की सदगति करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम परमात्मा ने यह समझाया है कि हम शरीर नहीं बल्कि हम एक आत्मा है। स्वास्थ्य के 4 स्तर होते हैं। एक होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, एक होता है मानसिक रूप से स्वस्थ होना, एक होता है सामाजिक रूप से स्वस्थ होना और एक होता है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना। जब कोई व्यक्ति इन चारों तरीके से स्वस्थ होता है तभी वह पूर्णतः स्वस्थ माना जाता है। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं, और सामाजिक रूप से स्वस्थ है लेकिन आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं, तो संपूर्ण स्वास्थ्य उसे प्राप्त नहीं हुआ है। तो परमात्मा आकर हम सबको संपूर्ण रीत से स्वस्थ बनाते हैं। जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री सीता, ये संपूर्ण रीत से स्वस्थ है, इसीलिए ये पूजनीय है। इनका जीवन निर्विकारी है, निरोगी है। तो हम सब भी निरोगी जीवन, निर्विकारी जीवन, श्रेष्ठ जीवन, देवी जीवन बनाने के लिए परमपिता परमात्मा शिव हम सभी मनुष्य आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। मेरे प्यारे लाडले बच्चों, हे मेरी प्यारी आत्माओं, आओ और आओ, निःशुल्क आप इस राजयोग को सीखकर जन्म जन्मांतर के लिए अपने जीवन को स्वस्थ, सुख, शांतमय और खुशनुमा बनाएं। तो आज इसी कड़ी में कभी हमारे बीच में
हमारी बहन जी आई हैं, ये आपको योग के बारे में बताएंगी, शारीरिक योग किस तरीके से करना है ये बताएंगी, और उस योग का क्या गुड इफेक्ट पड़ता है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो भी आपको बताएंगी। ओम शांति। लेग्स की स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि आजकल ज्यादातर सब अब नी को बेंड करेंगे और थोड़ा सा खुद को भी बेंड करेंगे। और सूर्य का आह्वान हम 3 बार बोलेंगे, मित्र के रूप में, नमः के रूप में और खड़ाई के रूप में। सांस भरते हुए दोनों भुजा सीधा कर दें। आकाश को देखने का प्रयास। मध्य भाग को उठाएं। एड़ियां आसन से, ठोड़ी कंठ से। एक ही स्टॉक में दाहिना पैर आगे लाएं, दाहिना। दूसरे पैर को भी आगे लाएं। माथा घुटने से लगाने का प्रयास और सांस भरते हुए दोनों भुजा ऊपर खींचें और खींचें। थोड़ी बताएंगे के बारे में। अब करेंगे त्रिकोणासन, बहुत ही लाभदायक है। ये आपको लीवर को सही करता है और दूसरी तरफ गुर्दे को सही। आज हम सबके लिए बहुत ही सुखद और खुशी का दिन है कि हम सब शारीरिक योग के साथ साथ में परमपिता परमात्मा शिव के साथ हम कैसे अपना बुद्धि का योग लगाएं, वह भी सीखने को मिलता है। शारीरिक योग कर लेते हैं, उसके बाद में फिर बुद्धि का योग। तो हमारे बीच हरि भाई आए हुए हैं, तो योग का एक गीत गाएंगे और उसके बाद में विभोर भाई जी हमारे बीच हरि भाई गीत गाएंगे योग। सभी परमात्मा शिव की याद में बैठेंगे, अपना बुद्धि का योग परमात्मा से लगाएंगे। योगा दिवस हम मनाएं, बनेगी जिंदगानी सुहानी रे। योगा दिवस हम मनाएं, बनेगी जिंदगानी सुहानी रे। आयाम कर लो, आराम पालो, आदत में रोजाना लाएं, मिटेगी बीमारी पुरानी रे। आदत में रोजाना लाएं, मिटेगी बीमारी पुरानी रे। योगा दिवस हम मनाएं, बनेगी जिंदगानी सुहानी रे। योगा दिवस मेडिटेशन भी शामिल होता है, मन का भी व्यायाम, मन का भी अभ्यास, एकाग्रता करना। तो अपने को जानो, ईश्वर को जानो, अपने को जानो, ईश्वर को जानो। संदेश शिव का बताएं, बहेगी ज्ञान गंगा रूहानी रे। संदेश शिव का सुनाएं, जिंदगानी सुहानी रे। गुणगान गाओ, वरदान पाओ, गुणगान गाओ, वरदान पाओ, गुणगान गाओ, वरदान पाओ, गुणगान गाओ, वरदान पाओ।
खुशहाली तन मन में चलेगी जीवन बागबानी रे। योगा दिवस हम मनाए बनेगी जिंदगानी सुहानी रे। पर उन्होंने गीत बनाया। अब हमारे बीच में विभोर भाई जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय देंगे। हम सब ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। हमारे ब्रह्मा कुमार विभोर भाई जी। ओम शांति। मन को मंगल मार्ग पर लाना सबसे बड़ी कला है। योग दिवस पर सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, जिसमें कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो प्रार्थना में कहा गया है कि हम सभी एक साथ मिलकर चलें, एक ही स्वर में बोलें और आदि काल में, अर्थात जब हम भगवान के घर से धरती पर आए थे, जैसी हमारी भावनाएं थी, पुनः हम सबकी भावनाएं वैसी ही हो जाएं। तो योग का लक्ष्य यही है। तो जब योग करते हैं तो उसमें पहला है आसन, फिर प्राणायाम होता है और तीसरा ध्यान होता है। पहले शरीर को साधते हैं। जब शरीर साधने का अभ्यास हो जाता है, फिर प्राणों को अर्थात श्वास को साधने का अभ्यास होता है और तीसरा है मन को साधने का अभ्यास। तो अभी तक हम सभी लोग शरीर को साधने का और प्राणों को साधने का विशेष अभ्यास करते ही आए हैं। ध्यान पर उतना ध्यान नहीं रहता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो विशेष योगदान योग के क्षेत्र में है, वो है मन को साधने के लिए। तो तीसरा जो चरण है कि हम मन को कैसे सुखी बनाएं, मन को हम ऐसा कैसे बनाएं कि वे सबके साथ मिलकर के चले, एक ही स्वर में बोले और जो दिल की भावनाएं हैं वो शुभ भावना से, प्यार से, एकता से भर जाए। सारे विश्व के प्रति एक वैश्विक भाव, परिवार का भाव जागृत हो जाए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय माउंट आबू में है, और यह विश्वविद्यालय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के मानवीय तन के आधार लेकर के इसकी स्थापना की। 1936 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और सारे विश्व में अभी 140 से भी ज़्यादा देशों में इसके सेवा केंद्र हैं, जहां पर ये निःशुल्क राजयोग सिखाया जाता है। राजयोग वह कला है जिससे मन हमारा एक परमात्मा से जुड़ता चला जाता है। और हम सभी को यह अनुभव भी होगा कि हमारा मन किसी की नहीं मानता है, परमात्मा की मानता है, क्योंकि वह परमात्मा का ही जैसे हमें दिया हुआ एक त्योहार उपहार है। हम कहते भी है ना, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण। तो मन प्रभु की अमानत है। तो मन को हम प्रभु को कैसे अर्पित करें, तो वह इस राजयोग में हम सीखते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी को ये आमंत्रण भी है और निवेदन भी है कि जो तीसरा चरण है मन को साधने का, उसके लिए अवश्य आप अपने नज़दीकी राजयोग सेवा केंद्र पर आकर के ये राजयोग अवश्य सीखें। ओम शांति। अब बैठे बैठे आपको आसन कराएंगे। आज योगा दिवस है, इसलिए आप हम बोलेंगे कम, कराएंगे ज़्यादा। तो कराओ जानू शरासन, करा दो। एड़ी पंजे मिलाएं। हाँ बोल। आसन का नाम है जानू शिरासन। आप सीधे पैर को ये देखते जाएं, दोनों हाथ दूसरे हाथ के घुटने पर खींचे ऊपर, अंगूठा उंगलियां मिले हुए खींचे और खींचे।
श्वास निकालते हुए नीचे झुकें। सांस निकालते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। पैर के पंजे को पकड़ें और धीरे धीरे आगे झुकने का प्रयास। जिनके कमर दर्द है वो ना झुकें। झुकने वाली क्रिया नहीं करनी है काउंटर वालों को। भुजा को अधिक से ऊपर खींचें। दोनों भुजाओं को ऊपर खींचें और खींचें। खिंची हुई अवस्था में साइड से वापस लाएं। दाएं बाएं भुजा करते हुए धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। और यही क्रिया दूसरे पैर से करनी है। दूसरे पैर को सीधा करें। दोनों हाथ घुटने पर। घुटने पर श्वास भरते हुए दोनों भुजा खींचे। माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास। आहिस्ते आहिस्ते दोनों भुजा दाएं बाएं लाएं। थोड़ा विश्राम। हर आसन के बाद में हम विश्राम देते हैं जिससे आपकी सांसें ना उड़ें। अगर आपको आसन करने के बाद में थकान आ जाएगी, राम 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 रहे। आगरा की सब जोन प्रभारी आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारणी राजयोगिनी शीला दीदी पधार चुकी हैं। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें आप सभी। और स्वागत की इस श्रृंखला में मैं आदरणीय भ्राता कांता प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के हमारी आदरणीय सबकी बहन जी का स्वागत करें और आप ताली बजा करके इनका स्वागत करें। आदरणीय त्यागी जी से मैं निवेदन करूंगा कि बहन जी का आप स्वागत करें। ताली बजाएं आप सब लोग। और हमारी बहन जी के साथ ही उनकी सहयोगी बहन महिमा बहन आई हुई हैं। तो महिमा बहन की तो महिमा अपरंपार है, तो उनका भी मैं त्यागी जी से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ देकर के उनका गुलदस्ता देकर के स्वागत करें। और अभी मैं अच्छा त्यागी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं विभोर भाई से निवेदन करूंगा कि त्यागी जी का पुष्प गुच्छ देकर के आप उनका स्वागत करिएगा। और विनय भाई से मेरा निवेदन है कि आप कांता प्रसाद जी का स्वागत गुलदस्ता देकर करें। ऐसा खड़े हो जाओ। बहुत सुंदर समागम है आज जगह। ये जैन पार्क महक गया है रूहानी खुशबू से, रूहानी फूलों की खुशबू से। और मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियां आदरणीय। आप ज्ञान सुधा बरसाती हैं, गुण ज्ञान गुण शक्ति का एक अद्भुत अनुभव दिव्य कराती हैं। जब धार बहे रस की मुख से एक जादू सा कर जाती हैं। अपने चरित्र बल के द्वारा प्रभु नाम अमर कर जाती हैं, प्रभु नाम अमर कर जाती हैं। सुन लो सखाओ आत्माओं, माताओं बहनों भाइयों सुनो। कर्कश कानों से हटा लो सब जालियां। परमपिता शिव बाबा का यह पैगाम है। ये ज्ञान अमृत की यहाँ बट रही हैं थालियां। लूट लो खजाने खुश होके खिलखिला के सभी। ज्ञान अमृत की सब पी लो जहाँ प्यालियां। और दिव्य दृष्ट दात्री शीला दीदी का दरबार लगा तो जोर से बजाओ जोरदार सब तालियां, जोर से बजाओ जोरदार सब तालियां। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं आदरणीय बहन जी से निवेदन करूंगा कि आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में अपनी शुभभावना शुभकामना हम सबको दें। आदरणीय दीदी, आप लगभग 52 वर्ष से इस ईश्वरीय पथ पर चल रही हैं। बाल्यकाल से ही, जब साकार ब्रह्मा बाबा थे उनके समय से ही आप ईश्वरीय पथ पर चल रही हैं। जाने कहाँ अनेकानेक स्थानों पर प्रांतों में जा करके मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, दिल्ली सब जगह आपने सेवाएं करी हैं। ऐसी दीदी के लिए एक बार पुनः आप ताली बजाइए और 2 शब्द दीदी की मुख से।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज योगा दिवस का यहाँ पर ये बहुत अच्छा ये कार्यक्रम, वैसे हमने कई बार और जगह किया है, वहाँ पर भी निमंत्रण तो आए, लेकिन आज यहाँ का जब निमंत्रण ये अभी से नहीं, लेकिन सब जगह सेवा केंद्रों पर चलता है और आप सबको भी निमंत्रण है कि यहाँ कमला नगर में आपके पड़ोस में ही है, तो वहाँ पर आप आइए। तो कुछ भाई वहाँ तो बहुत आते हैं, अपना एक हॉल है तो वो फुल हो जाता है, तो ये भी चलता है तो चलता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने वाले योगों के बारे में बताया। योगा और योग, जो योगा हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और योग के द्वारा हमारा मन स्वस्थ रहता है, क्योंकि आजकल अधिक से अधिक जो बीमारियां होती हैं आप सभी जानते होंगे कि मन से उत्पन्न होती हैं। हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा तन स्वस्थ अवश्य रहेगा। तो ये योग है जो हमें मन को पहले परमात्मा से जोड़ करके और उसके द्वारा जो हमें सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति मिलती है, तो मन शक्तिशाली बन जाता है। फिर जब मन शक्तिशाली बन जाता है तो तन पर नियंत्रण करने में आत्मा को बड़ी सुगमता होती है। हमारा ये तन की जो 10 इंद्रियां हैं ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, नियंत्रण में नहीं रहती हैं। बुरा देख लेते हैं, बुरा सुन लेते हैं, बुरा बोल देते हैं, बुरे पथ पर चलने लगते हैं, हाथों से बुरे कर्म कर लेते हैं, हो जाते हैं, अनायास ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों की कोई मानसिकता ऐसी होती है कि हमें कोई बुरे कर्म करने हैं, लेकिन मानव का ये प्राकृतिक स्वभाव है, हो जाते हैं। लेकिन वो भी न हो उसके लिए योग आवश्यक है, जो आदरणीय बहन जी ने प्रकाश डाला कि अपने को आत्मा समझ करके ये अभ्यास हम सेवा केंद्रों पर कराते हैं। देखो आप शारीरिक योग करते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया है, आप करते रहिए, प्रतिदिन करिए, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना समय निकलता है। लेकिन साथ साथ मन का योग, जिसे हम साधना बोलते हैं, मन की साधना करना ही बहुत आवश्यक है। अब मैं इसी बीच हमारे मध्य महिमा बहन जी आई हुई हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिकता के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और कैसे हम योग लगाते हैं, और 2 मिनट का योग अभ्यास भी कराएंगी आप। तो आदरणीय महिमा बहन जी, आप अलीगढ़ और आगरा दोनों जगह ही सेवाएं देती रहती हैं, लगभग 7 वर्ष से इस ईश्वरीय पद पर हैं। आप ही बाल ब्रह्मचारिणी हैं और सेवाएं दे रही हैं। ऐसी महिमा बहन जी से मेरा निवेदन कि वो योगा और आत्मा और परमात्मा के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। एक बार मुस्कुरा के बोलेंगे सभी, अभी एक्सरसाइज भी किए हैं सभी ने। ओम शांति। अभी थोड़ा उमंग उत्साह से बोलेंगे सारे, अपने सुर को एक्टिवेट करते हुए। ओम शांति। तो अभी हमने सुना था योग क्या होता है। योग तो जैसे बच्चा शुरुआत में पढ़ता है तो उसको भी सिखाया जाता है, 2 और 2 का योग, 2 + 2। तो योग माना क्या होता है, जोड़ना। अभी हमें मन की तार को उस परमात्मा से जोड़ना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। किस किस को लगता है अच्छा मैं शरीर हूँ, और किस किस को लगता है मैं आत्मा हूँ, क्योंकि सब बुद्धिमान बैठे हैं यहाँ, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लग रहे हैं। तो हम आत्मा है या शरीर? हाँ, हाथ उठा के बताएंगे आत्मा वाले कौन कौन हैं? अच्छा, यस। और शरीर वाले, इनको लगता है मैं शरीर हूँ? शरीर वाले कोई नहीं है, तो सबको पता है मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा कहाँ रहती है? जहाँ आज्ञा चक्र होता, तीसरा नेत्र कहते हैं। तो आत्मा क्या है? अदृश्य शक्ति है, उसको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे भगवान के लिए कहते हैं तुम अगम अगोचर, तुम्हें इन दृष्टि से, इन नेत्रों से देख नहीं सकते, उसी प्रकार मैं आत्मा खुद को नहीं देख सकती। मिरर लगाऊंगी तो क्या नज़र आएगा? मिरर सब देख के आए होंगे ना, क्या नज़र आया मिरर में? शीशे में क्या नज़र आया? हाँ,
ये फेस का फोटो आया, मुखड़ा नज़र आया, लेकिन वो प्राणी नज़र नहीं आया उसमें। वो जो प्राण है वो नज़र नहीं आए। तो प्राण क्या है? अदृश्य है, और शरीर स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का बना है और आत्मा उस सर्वशक्तिवान ईश्वर की संतान है। तो आत्मा का परिचय हाईलाइट हुआ। अभी दूसरा है परमात्मा का परिचय। कौन कौन भगवान को मानते हैं? हाथ उठाएंगे। फिर से एक्सरसाइज भी हो रही है, ऐसे भी हिला सकते हैं। कौन कौन भगवान को मानते हैं? दो भगवान सभी मानते हैं। कोई ऐसा जो नहीं मानते? नहीं मानते, सब मानते हैं। यहाँ कितना अच्छे बुद्धिमान लोग हैं। एक ही आंसर आता है, दूसरा ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को जानते कौन कौन है? ये प्रश्न थोड़ा सा समझने का है। परमात्मा कौन है? परमात्मा उसको कहेंगे जो हमारी तरह शरीर से भिन्न है। इसलिए उसको कहते तुम्हारे पास आने का रास्ता भी हमें नहीं पता, अगम हो तुम, अगोचर हो, तुम्हें इन आँखों से भी नहीं देखा जा सकता। तीसरा कहा जाता तुम सर्वोच्च हो, तुमसे ऊंचा कोई नहीं। चौथा बोला जाता तुम जहाँ रहते हो बहुत ऊंचा स्थान है, वहाँ ये शरीर नहीं पहुँच सकता, वहाँ केवल मन पहुँच सकता है। परमात्मा के पास क्या पहुँच सकते हैं? आपके मन के भाव। आप नहीं पहुँच सकते ये शरीर के द्वारा। पहुँच सकता है कोई सा वायुयान, कोई सा स्पेस क्राफ्ट, कुछ भी नहीं पहुँच सकता। तुम जहाँ रहते हो वो स्थान इस दुनिया से 5 तत्वों से परे है। इसलिए कहते भी तुम पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम कौन हो? वहाँ के रहने वाले, उस ब्रह्मलोक के। और हमने ढूंढा कहाँ भगवान को? जरा ध्यान देंगे, एक बार आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए और गौर करेंगे मैंने भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढा। आगरा में कहाँ ढूंढा, पूरे भारत में कहाँ ढूंढा, पहाड़ों पर कहाँ ढूंढा, सूरज चांद तक वही ढूंढा। राइट ईयर वो भी वाइट लाइट से भर गया है। अपना पूरा फेस महसूस करेंगे वाइट लाइट का हो गया है। माउथ, टीथ, नेक, सब कुछ वाइट लाइट से भरपूर है। अभी महसूस करेंगे संसार की सबसे पावरफुल शक्ति, जिसको हम परमात्मा कहते, जो कि आत्मा के पिता हैं, उनसे निरंतर वो वाइट लाइट आपके मन में, इस शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपकी बॉडी एंजेलिक बॉडी बन चुकी है, एकदम हल्की, और उसमें केवल एक वाइट स्टार चमक रहा है दोनों भ्रुकुटी के मध्य। आपका शरीर खुद ही की ओर हो सकता है। ओम शांति। और अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय विनय भाई जी से। आप भी बाल्यकाल से ईश्वरी पथ पर चल रहे हैं और आपके सानिध्य में ही अभी ये कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन चल रहा है। तो आप सब यहाँ पधारे, आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं कहूँगा विनय भाई से निवेदन कि 2 शब्दों में अपना भी आप धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय कांता प्रसाद जी। जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उड़द की दाल का प्रयोग न करें, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल केवल कास्टिक सोडा से तेल को गर्म करके फाड़ के रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है। तो रिफाइंड ऑयल में कास्टिक के कण रह जाते हैं।
जो कि कैंसर का रूप ले लेते हैं। इसलिए प्रत्येक परिवार में अगर रिफाइंड का इस्तेमाल किसी कीमत में ना करें, अगर आता हो तो उसे निकाल दें। सभी लोग जानते होंगे कि तेल को बार बार गर्म करने से पॉइजन हो जाता है, तो तेल का उपयोग ही कम करें, तो बार बार गर्म क्यों करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, बाजार की जो कचौड़ी वगैरह आती है, सब तेल को जो ढला हुआ तेल है, निकला हुआ तेल है, खराब तेल है, उसमें बनती है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। उसकी बाजार की इसलिए कह रहा हूँ कि बाजार की कोई चीज पिज्जा वगैरह या कचौड़ी बेड़ई इनका इस्तेमाल ना करें। केवल खाने में अपना स्वच्छ खाना ही इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहने के लिए भगवान का भजन करें। भगवान का ये शरीर है, सभी जानते हैं, न कोई लेके आया न लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा और लेके जाएगा तो क्या, जो या कुछ कर जाएगा संसार में वो ही लेके जाएगा। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है कि भाई किसी के संग भेदभाव ना करें, सबसे प्रेम करें। प्राणी भगवान का रूप है, प्राणी कोई भगवान कहता है ये मेरा ही रूप है, तो सभी आदमी प्राणी से प्राणी को प्रेम करना चाहिए, प्राणी के संग छलाव नहीं करना चाहिए, किसी तरह का गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप प्राणी से प्रेम कर लेंगे तो भगवान से मिलन तो स्वतः ही हो जाएगा। योगा करना आवश्यक तो है ही है, लेकिन साधना भी एक भगवान से मिलने का तरीका है। इसलिए योगा के साथ साथ 15 मिनट 20 मिनट का साधना भी आप अवश्य किया करें। इसी के साथ मैं दीदी जी को प्रणाम करता हूँ और बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी समय हो चुका है, और सभी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता कांता प्रसाद जी। सचमुच आपने खान पान के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल करके हमें एक मार्गदर्शन दिया है। वैसे आपको बताएं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे आने वाले कोई भी भाई बहन जो भी हैं, अनुयायी हैं, कुछ भी कहें आप, बाहर की कोई चीज वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। ये जो आपने कहा कचौड़ी वचौड़ी पिज्जा पिज्जा, ये तो बहुत दूर की बात है। हम तो मिठाइयाँ तक भी नहीं खाते हैं, और केवल अपने स्वपाकी बोलते हैं, स्वपाकी हम लोग, और स्वयं पका करके ही खाते हैं। तो इसके लिए ताली बजाओ आदरणीय भाई जी का। और आगे कार्यक्रम ये रहेगा कि अभी कार्यक्रम का समापन यहीं पर करेंगे। सभी फल का प्रसाद लेते हुए आदरणीय दीदी से आप लाइन से जाएंगे, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले हम भाई बहन जो हैं वो सीधे आश्रम पहुंचेंगे। वहां पर भगवान के महाभाग के अर्थात मुरली वहां पर सुनाई जाएगी। पैदल चलते हुए आप जाएंगे वहां तक और प्रसाद लेंगे, और साथ साथ एक गीत भी सुनेंगे बहुत सुंदर। ठीक है, तो विनय भाई से मेरा निवेदन, प्रसाद की जो फल का प्रसाद है, पंकज भाई खड़े हो, 2-3 भाई सहयोग करो, माखन भाई चलो। है अगर योग करते रहेंगे, अगर एक दिन योग नहीं किया तो ऐसा महसूस होता है कि आज हमने कुछ खो दिया है। दिन भर सुस्ती रहती है, परेशानी सी महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि आज हम कुछ कर नहीं पाए हैं। स्नायु मंडल बाहर अपना ध्यान शरीर किया जाता है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी में दोनों अंगूठों से कान को बंद कर
धरती अंबर चांद सितारे व्याकुल हैं, समुंदर जीव जंतु